प्यार भरे सलाम के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त और आसान सी स्नैक रेसिपी। इसको मिनी समोसा भी आप कह सकते हैं और चिकन समोसा भी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम ले लेंगे 1 कप मैदा। 2 चुटकी के बराबर इसमें शामिल किया है नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इस स्नैक में जो ये मैं डाल रही हूँ इससे समोसे जो बनेंगे वो नेक्स्ट लेवल के बनेंगे। साथ ही इसमें मैंने डाला है मक्खन, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून के बराबर। आप चाहें तो इसके बदले घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मक्खन अगर है तो मक्खन ही डालिएगा, इससे जायका बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत यूनिक होगा। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ, नमक और अजवाइन के साथ। अब जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत पानी। पानी एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको आप गूँथते जाइएगा। एक अच्छी सी डो तैयार करनी है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। तो हमने एक ऐसी डो तैयार करनी है जो बैलेंस में हो। तो पानी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मक्खन का इस्तेमाल कर लिया है। तो अच्छे तरीके से इसको गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद आप इसको एक पेड़े के तौर पे बना सकते हैं। इस तरीके से करके हल्का सा ऑयल अगर आप चाहें तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इसको मक्खन के साथ ही गूँधा है तो इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। कवर करेंगे और इसको 15-20 मिनट के लिए मैक्सिमम हम छोड़ देंगे। ज़्यादा देर के लिए भी आप रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ कप के बराबर बंद गोभी, बारीक-बारीक काट लेंगे। हाफ़ कप हमने लिया है बॉयल चिकन, जिसके हमने रेशे कर लिए हैं। गाजर जाएगी हाफ़ कप से थोड़ी कम। शिमला मिर्च जाएगी डीसीड करके, मैंने स्मॉल है तो आप 1 ले लीजिए, बड़ी है तो हाफ़ ले लीजिए। प्याज हमने एक स्मॉल साइज़ की ली है, बड़ी है तो आप हाफ़ ले लीजिए। ग्रीन चिली आप यहाँ पे लेंगे 1 से 2 अदद अपने टेस्ट के मुताबिक, और बारीक-बारीक आप इसको चॉप कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम पैन ले लेते हैं। पैन में हमने डाला है मक्खन और ये हमने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। लो फ्लेम पर हमने रखना है पैन को, और जब हमारा मक्खन मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 अदद लहसुन के जवे बारीक बारीक चॉप किए हुए। 3 से 4 सेकंड हमने इसको हल्का सा भुनना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो। तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और हल्का सा उसको भी हम भून लेंगे। ज़ीरे की खुशबू आने लगे तो इसमें हम डाल देंगे सारी जो भी हमने काट के रखी थी सब्ज़ियाँ, वो सब हम इसमें बारी बारी शामिल कर देंगे। इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको बस हम हल्का सा सॉट करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और जब ये थोड़ी सॉफ्ट होने लगें उसी पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी और साथ ही चिकन जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था। बंद गोभी को भी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसका असल फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा हमने इसको भुनना है मज़ीद, जो कि हमने सिर्फ भुनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये बहुत हैं, काफ़ी हैं। लो फ्लेम पर आपने ये सारे काम करने हैं। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें शामिल है नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा धनिया इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, और साथ ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, जो कि 2 से 3 चुटकी के बराबर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे इसको। तकरीबन 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस और चिली सॉस। ये हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को और चिली सॉस, सोया सॉस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मसाले परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मसाले आप थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस चूल्हा अब हम बंद करेंगे और इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए। अब हम डो निकाल लेंगे और उसको इस तरीके से हम पहले लंबाई में थोड़ा सा इस तरीके से बेल लेंगे हाथों की मदद से। छुरी की मदद से हम इसको बीच से 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक ज़रूरी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी वीडियो हम नहीं देख पाते, मिस हो जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना याद रखा करें। इससे ये होता है कि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलती है और वीडियो आपसे मिस नहीं होती। तो यहाँ पे हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो 2 हिस्से हमने किए थे उसको हमने पेड़ा बना लिया, और सिंपल उसी तरीके से हम बेल लेंगे जिस तरीके से हम किसी रोटी को बेलते हैं।
तो मैक्सिमम जितना आप बेल सकते हैं उसी हिसाब से इसको कर लीजिएगा। थोड़ा-सा आप हाथों की मदद से भी सेट कर सकते हैं। गोल सी एक रोटी बना लें तो आप तेज़ छुरी की मदद से इसको 2 हिस्सों में इसी तरीके से दोबारा डिवाइड कर लीजिएगा। और अब हम इसको देंगे समोसे का शेप। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये मिनी समोसा बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से मैंने इसको इस शेप में दिया है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर आप हस्बे ज़रूरत पानी में लेके पतला सा पेस्ट बना लीजिए और इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से आप उसकी मदद से चिपका लीजिए। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी फिलिंग बाहर निकल के फैलेगी नहीं कढ़ाई में। हस्बे ज़रूरत आपने इसको फिलिंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वरना ये जो है वो ख़राब हो जाएगा समोसा, इसकी शेप ख़राब हो जाएगी और फट भी जाएगा। इसी तरीके से आपने फिर ऊपर भी हल्का-हल्का सा लगा के पेस्ट को, बहुत ज़्यादा तर नहीं करना है, हल्का सा लगाना है और इसको इस तरीके से आपने बंद कर देना है। देखें कितना प्यारा सा ये शेप रेडी हो चुका है हमारा। एक और छोटा-सा काम कर लेते हैं, फ़ोर्क सब घरों में मौजूद होते हैं, इस तरीके से करके आपने ये इस तरीके से लगा देना है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ये थोड़ा-सा अच्छा-सा डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं दूसरा भी आपको रेडी करके दिखा देती हूँ जल्दी से। ये स्नैक आप रेडी कर सकते हैं रमज़ानों में भी, सुबह के टाइम पर भी आप बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। शाम में बहुत दिल करता है कि चाय के साथ कुछ स्नैक हो जाए, तो बाज़ार के स्नैक्स खाने से बेहतर है आप घर पे ये बना के रखिए और इसको आप खाइए। मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। बारिशों का सीज़न वैसे ही आता रहता है, तो दिल करता है पकौड़ों का, समोसों का, तो ये झटपट से आप बना के रखिए और खाइए। तो देखिए सिर्फ़ 1 कप मैदे से हमने अच्छे ख़ासे यहाँ पे बना लिए हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहें आप इसको निकालें और फ्राई करें। फ्राई करने का तरीका वही हमारा है कि ऑयल को अच्छे से आप गरम करेंगे और इस तरीके से कढ़ाई में जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसको फ्राई कर लेना है दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन कलर आने तक। तो सर्व कीजिए इसको गर्मा-गर्म रिवायती चटनियों, रायते या केचप मायोनीज़ के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को फॉलो करें तो प्यारा सा फीडबैक तो बनता है। आपके फीडबैक का मुझे रहता है बहुत ज़्यादा इंतज़ार। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल और रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।